इस समय की सबसे बड़ी खबर अपडेट सामने आ रही है। अब राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन ने ही दे दिया बड़ा झटका। कांग्रेस पार्टी की सारी उम्मीदों पर फिर गया पानी। बिहार की राजनीति में एक बात तो है, यहाँ हिसाब किताब में उधार की गुंजाइश कम ही होती है। ऊपर से एक कहावत भी है, बिहार में खाई हुई मार और दिए हुए उधार का हिसाब सूद समेत किया जाता है। राजनीति में यह फॉर्मूला अब एकदम सामने आने को तैयार है। ये भी कह सकते हैं कि फल पक चुका है, अब बस परोसने की तैयारी है। किसी के लिए ये फल बहुत मीठा है तो किसी के मुंह का स्वाद फल देखकर ही खराब होने वाला है। हमने आपको पहले भी जो खबरें दी हैं वह हमेशा सही साबित हुई हैं। अब सूत्रों की ओर से एक और बड़ी खबर अपडेट सामने आ रही है। अब जो खबर अपडेट सामने आई है वह कांग्रेस पार्टी के लिए किसी बहुत बड़े झटके से कम नहीं है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। इसमें अब कोई इफ या फिर बट नहीं है, मामला पूरा क्लियर हो चुका है, कोई धुंध नहीं। बिहार की राजनीति में फोग नहीं चलेगा। हमारे सूत्रों ने हमें बहुत ही साफ जानकारी दी है कि बिहार के लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है, जिसमें कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दोस्तों, जो खबर अपडेट सामने आ रही है उसके मुताबिक 18-18-4 का फॉर्मूला तय कर लिया गया है। यानी कि इस समीकरण के हिसाब से जेडीयू ने 18 सीटों पर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने का बिहार में मन बना लिया है और 18 ही सीटों पर उसने राजद यानी कि लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल को मौका दिया है। अब कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट दो पार्टियों के लिए मात्र 4 सीटें ही रखी गई हैं। मतलब साफ है कि राजद और जदयू के बाद बिहार की इंडिया में सिर्फ लेफ्ट और कांग्रेस ही बचते हैं। इनको सिर्फ 4 सीटें दी गई हैं। अब वो आपस में तय कर ले कि इन 4 सीटों पर कांग्रेस कितने पर लड़ेगी और लेफ्ट कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कुछ दिनों से बिहार की राजनीति उठापटक और संशय के दौर से गुजर रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार के सीएम नीतीश कुमार इंडिया में असहज महसूस कर रहे हैं? आखिर क्यों उनके सबसे पुराने विश्वासी लल्लन सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कुर्सी नीतीश के लिए खाली कर दी? क्या वह बीजेपी से दोबारा गठबंधन कर सकते हैं? लेकिन असल बात क्या है, यह किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बार बार जानकारी दी, इंडिया गठबंधन में जिस पार्टी को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वह कांग्रेस पार्टी ही है, क्योंकि हर जगह पर क्षेत्रीय दल कांग्रेस पार्टी पर मजबूत हैं और वो कम से कम सीटें ही कांग्रेस पार्टी के लिए छोड़ना चाहते हैं। चाहे बंगाल हो, बिहार हो या फिर महाराष्ट्र हो, हर जगह पर कांग्रेस पार्टी को सीटें कम दी जा रही हैं और बार बार कांग्रेस पार्टी को एहसास कराया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब कमजोर हो चुकी है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन में जाने का फैसला सही था या फिर गलत? इस पर आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.